प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो देखिए अब टैरिफ वॉर से कैसे बदली दुनिया, ये आपको बताते हैं। कनाडा और मैक्सिको चीन के साथ व्यापारिक रिश्ता बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से परेशान यूरोप की चीन पर नजर है। 2025 तक चीन और यूरोप के बीच व्यापार में बढ़ोतरी दिखी है। यूरोप ने चीन से सौर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन का आयात बढ़ाया है। आसियान देश भी चीन के साथ रिश्ते मजबूत करते नजर आते हैं। अब बड़ी बात क्या है, अमेरिका और यूरोप के बीच रिश्ते और खराब होने की आशंका है। और निश्चित तौर पर ये रिश्ते कितने खराब नजर आ रहे हैं आज की तारीख में ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन सचदेव सर, अब क्या यूरोप और अमेरिका के बीच एक तरह की ट्रेड वॉर भी होती हुई हम देखेंगे? आने वाले वक्त में तनाव और बढ़ता हुआ हम देखेंगे? इसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के बीच में जो खटास आई है वो यूक्रेन के ऊपर अमेरिका के इनिशिएटिव के बारे में है, और रूस के साथ संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया जो अमेरिका ने शुरू की है उससे भी इस पर असर पड़ा है। लेकिन आर्थिक विपन्नता और जिस तरह से एक दूसरे को दोष देने का सिलसिला जारी हुआ है, उससे लगता है कि इन सब चीज़ों को हल करने में मदद नहीं मिलेगी। दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि अमेरिका के जो फैसले हैं उनमें आर्थिक दृष्टि से काफ़ी विरोधाभास है। जैसा आपको मालूम है कि जो ट्रेड एडवांटेज है वो कंपैरेटिव एडवांटेज पर, इनोवेशन पर और प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करती है। टैरिफ पर इतना ज़्यादा उसका सरोकार नहीं है। जी सिवा सर, लेकिन अगर यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में मैं सवाल आपसे करना चाहूँ, ट्रंप ने जिस भाषा का भी इस्तेमाल किया वो भी काफ़ी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया यूरोप का जिक्र करते हुए। तो पहले ही एक तरीके से यूरोप पर रक्षा के मामले में एक आर्थिक बोझ ट्रंप बढ़ा चुके थे। अब उनके एक तरीके से टैरिफ को भी डैमेज करने के लिए एक हथौड़ा मारा है। क्या यूरोप से ट्रंप के इस ऐलान या इस कदम के बाद दूरियां और बढ़ा दी हैं अमेरिका की ट्रंप ने, और ये दूरियां क्या आने वाले समय में दुश्मनी में तब्दील हो सकती हैं? देखो, बिल्कुल इसमें मैं कोई एक ही चीज़ कहूँगा कि ये कहना कि दुश्मन में बदल सकता, शायद नहीं। पहले तो ये देखते हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो कैसे कैलकुलेट किया है। वो कहते हैं कि जो भी टैरिफ जिस कंट्री ने लगाया है उसका आधा हम टैरिफ आपके पास लगाएंगे। होगा क्या कि इसका मतलब कि अगर आपने टैरिफ बढ़ा दिया तो जो उनके पास इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, और उसके कारण जो लोगों को एक प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर। अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि सभी प्रोडक्ट जो है कॉस्टली हो जाएंगे। अब वो बात कर रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग, नुकसान बाकी देशों का ही नहीं, अमेरिका का भी। बिल्कुल 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 है। और दूसरा, वो अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो अमेरिका से निकल गई थी वो वापस आनी चाहिए। मगर अमेरिका को देखना चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग अगर आती है फिर भी बहुत कॉस्टली है, बिकॉज लेबर बहुत कॉस्टली है अमेरिका में, और क्योंकि वहाँ पर पे अनाउंस ज़्यादा हैं बिनस्बत भारत के, चीन के, ताइवान, वियतनाम के, इंडोनेशिया के, वो भी नहीं कर पाएगा। अब बात आती है यूरोप और अमेरिका की, ये क्यों हो रहा है? देखो, यूरोप और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया रशिया यूक्रेन के बाद। अगर ट्रंप 1.0 भी देखो तो उसने कहा था कि जितना पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है एक प्रकार यूरोप की डिफेंस के लिए, उतना पैसा यूरोप खुद नहीं खर्च कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर देशें हैं वो जीडीपी के 2% से कम डिफेंस में करती हैं, जबकि अमेरिका ऑलमोस्ट 4% करता है। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स तो थी कि अभी अगर आप अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट करें, अमेरिका आपका ठेकेदार नहीं रहेगा। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क आज उसने डाल दिया है। बिल्कुल सही बात।